झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में सभी अधिवक्ताओं को पीछे छोड़कर भारी मतों से जीत हासिल की है अब्दुल कलाम रशीदी ने। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके इस चुनावी जीत के बारे में। यह जो चुनाव है वह बहुत ही बैलेंस्ड है और इसके अंदर जो देखा गया कि मुझे जो वोट प्राप्त हुआ है वो 4 सब डिविज़नल कोर्ट और 3 सब डिविज़नल कोर्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को छोड़ करके झारखंड के तमाम बार से मुझे वोट मिला है। वह वोट यह बात को इंगित करता है कि राज्य स्तर पर जो अधिवक्ताओं का यह जो काउंसिल है इसमें उनकी भागीदारी और तमाम देश के राज्य के तमाम कोने से लोगों ने अधिवक्ता बंधुओं ने मेरे पिछले कार्यकाल को देखते हुए भरोसा जताया है और आज तक का जो वोट मुझे मिला 677 वोट वह एक ऐतिहासिक वोट है, यह सबसे अधिकतम वोट है। और इतने वोट से जीतने के बाद मुझे ये महसूस होता है कि पिछले कमेटी में जो काम नहीं हो सकी है, खास करके अधिवक्ता कल्याण, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ताओं के एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रमोशन और प्रोटेक्शन की बात और आम लोगों को न्याय के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया का जो अधिवक्ता बंधु जो स्टेक होल्डर हैं वह उनके प्रो पब्लिको बोनो कार्य के लिए मैं करूंगा और तमाम वर्गों के लोग, तमाम धर्म समाज के तमाम अंतिम तबके के लोग के लिए भी मैं काम करूंगा। यही मेरा संदेश है। और महिलाओं को को रिजर्वेशन दिया गया है, यह एक जेंडर प्रेजुडिस से हट करके समानता का सिद्धांत जो बार काउंसिल में लागू किया, यह बहुत ही सराहनीय है। सर, पिछले बार भी आप विजय रहे और इस साल भी आपने बहुत काफ़ी अच्छे वोटों से जो जीता है, तो इस बार आपका क्या कुछ नया रहेगा इस कार्य करने में? पहला बात ये नया रहेगा कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल में परंपरा रही है कि जो मेंबर होते हैं वो बैठक करके चेयरमैन को पावर अधिकृत कर देते हैं कि आप इस पर पावर डेलीगेट करते हैं। मेरा ये पहला प्रयास होगा कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल में पावर डिसेंट्रलाइजेशन पर हम काम करेंगे और एक एडवोकेट जो मेंबर हैं बार काउंसिल के, वाइस चेयरमैन जो होंगे, उनका अधिकार और कर्तव्य और दायित्व को भी निर्धारित करवाएंगे। और ये मेरा पहला कदम होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन करके जो पक्षपात लोग के बारे में जो शिकायत आता है उसको हम ख़त्म करेंगे और आने वाले दिनों में पक्षपात विहीन बार काउंसिल का गठन होगा। बार और बेंच के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए आपके न्यायिक प्रक्रिया में जब आप देखेंगे तो बेंच और बार एक दूसरे को पूरक है, सप्लीमेंट करते हैं। हर एक के अभाव में दूसरा का अब ये अस्तित्व का आप महसूस नहीं कर सकते। इनका अगर हमारा ये होगा कि फ़िलहाल अभी तक हम लोग हमेशा जजेस के बीच में अपना जो तरीका इटिकेट है, कोर्ट का जो नॉर्म्स है, हम लोग फॉलो करते हैं। इवन कि केस हार जाने के बाद भी हम लोग ये बोर डाउन करते हैं जजेस को। ये इस न्यायपालिका की जो गरिमा है इसको हम लोग मजबूत करेंगे। अगर कोई भी चीज़ अपवाद रहित नहीं है, अगर कुछ घटनाएं छिटफुट होती हैं तो उसका निवारण करेंगे और बेंच और बार का सहज, सुगम और निर्भयपूर्वक लोग कार्य करने के हम लोग वातावरण पैदा करेंगे। और हर एक आदमी जो न्याय के लिए न्यायपालिका में आता है मैं उनका सहयोग करूंगा और ये बेंच और बार का एक मधुर संबंध का मैं कामना भी करूंगा, इसके लिए कोशिश भी करूंगा। सर, जीत के बाद आपका जो है सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ द बार काउंसिल मेंबर्स। हर एक मेंबर जो बार काउंसिल में चुनाव जीत के आ रहे हैं, अथक परिश्रम के साथ आ रहे हैं, उनका अधिकार और कर्तव्य निर्धारित हो और हम जो पावर डेलीगेट करने की जो परंपरा है इसका हम खात्मा चाहेंगे, निवारण चाहेंगे और हर एक बात रीजनिंग हो और बार काउंसिल का जो मीटिंग हो स्ट्रीम लाइनिंग में हो ताकि आम आवाम और तमाम अधिवक्ता उसे परिचित रहें। झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव एक तो थोड़ा विलम्ब से हुआ, 5 साल में होना चाहिए था। जो भी कारण से विलम्ब हुआ अब उस पर नहीं चर्चा करके ये चुनाव काफ़ी अच्छे माहौल में हुआ। सब कुछ व्यवस्था सब काफ़ी अच्छी थी और आज का दिन तो हमारे सीनियर ए.के. रशीदी साहब का है, जिन्होंने आज जो कोटा है उसको पाया, हाईएस्ट वोट लाए और कहीं का भी बक्सा खुलता था या कोई भी एलिमिनेशन होता था
उनको वोट आता है आया, ये शो करता है कि पूरे राज्य में ने उनको ये स्थान दिया है और वो पहले स्थान पाए हैं। इसके लिए हम लोग उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं मतदाताओं को, और आशा है कि बार काउंसिल में इनके आने से काफ़ी सकारात्मक प्रयास जो इनका पहले भी रहा है आगे भी होगा। झारखंड स्टेट बार काउंसिल का ये 25-31 सत्र के लिए चुनाव हुआ है, जो 12 मार्च को आपका पोलिंग हुआ और 20 मार्च से गिनती चल रहा है। वोटर 16,500 के आसपास एग्जैक्ट वोटर थे। उसमें बीसीआई के द्वारा जो इस बार का निर्धारित था कि आप 1.25 लाख भरो और इसमें नॉमिनेशन करो, वो सारा प्रक्रिया होने के बाद अब काउंटिंग शुरू हुई है और आज से नियमतः इलेक्ट जो होना है वो शुरू हो गया है। सर 1 नंबर में है, इससे नीचे 1 to 5 में और भी 4 हैं जो सर के नियर अबाउट है। सर का 677 का कोटा आज टारगेट हुआ है, उससे नीचे 550 में हैं, 500 में हैं, कुछ 4.5 में है, कुछ 4.25 में है। तो इन लोगों का भी वहाँ तक रिजल्ट आएगा। और जो 18 हमको लेना है, इस गिनती में 18 का रिजल्ट आना है, बाकी सब एलिमिनेट होंगे नीचे से, और वो उसमें उनका जो 2 होगा उससे वो जंप करते जाएंगे। तो ये प्रक्रिया हो सकता है कि 2 पूरा होते होते रिजल्ट आ जाए, या फिर प्रेफरेंशियल थर्ड है, थर्ड काउंट होते होते रिजल्ट आ जाए। तो वक्त की बात है कि वो कहाँ तक बात आगे बढ़ती है। और अपना परिचय दें। मेरा नाम राजीव रंजन ठाकुर हुआ, मैं सिविल कोर्ट में मीडिएटर भी हूँ, BSNL का पैनलिस्ट भी हूँ, और सर का मतलब 95 से मेरा संपर्क है। एक ही सीनियर के हम लोग दोनों जूनियर हैं, वो संबंध अभी तक चला आ रहा है। हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर प्रशांत कुमार जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं रशीदी जी के इस जीत के बारे में। देखिए, रशीदी सर बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं और शुरू से इनका हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है। इनको प्रत्येक वर्ग से भरपूर सहयोग मिला, और हमको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इतने परिपक्व, मैच्योर और अभिभावक तुल्य रशीदी सर को, जो पूरी तरह से आज इलेक्ट हो गए हैं, इस पर अधिवक्ताओं में एक खुशी की लहर है। अधिवक्ताएं सर को दिल से चाहते हैं, और इनका जितने भी वोट आया उससे ये साफ जर लगता है कि इनकी बहुत पूरी हर वर्ग में, हर कौम में एक्सेप्टेबिलिटी है। तो हम यही कहेंगे कि सर का आगे भी हम लोग का इसी तरह आशीर्वाद बना रहे, और हम लोग आगे भी बार काउंसिल में काम करें। बहुत से काम इनके हम लोगों ने किया है पीछे, और बहुत से काम बाकी हैं जिनको हम लोगों ने अपने लोगों से बोल के आए हैं सर क्या गार्जियनशिप में। भविष्य में भी हम लोग उनको पूरा करेंगे। अभी तो काउंटिंग चल ही रहा है, इसी बीच उजागर हो गया है कि एक ही रशीदी जी शुरू से ही इस इलेक्शन में टॉप पर रहे हैं। इसी आशा के गुजरते हुए इनको टॉप लीडर माना गया है, और इस जीत में हम लोग यंग लॉयर्स का ये एक्सपेक्टेशन है कि जितना भी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, इसमें रशीदी जी ने बहुत सारे ऐसे अपने भो रखे हैं जो साइलेंट फ्यूचर में है। इसमें अधिवक्ता का कल्याण छुपा हुआ है, जो अभी उजागर नहीं कर पा रहे हैं। शायद बहुमत मिलने के बाद और पावर मिलने के बाद वो अपने कार्य को करेंगे। चूँकि एक बहुत ही सोबर और साइलेंट फ्यूचर के आदमी हैं, काम करते हैं ज़्यादा, दिखावा कम करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।